हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था मैट्रिक्स, उसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे, एडजॉइंट इनवर्स। तो अगली चैप्टर अपनी आती है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनेंट्स है क्या, डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में सिखा रखी है आपको। तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या या डिटर्मिनेंट्स है क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये कैसे फॉलो करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो पहला चीज आता है कि डिटर्मिनेंट्स की साइन होती है, जैसे हमने लिखा ए डिटर्मिनेंट्स, ए अपनी डिटर्मिनेंट्स की साइन हो गई। जैसे यहां पे हमने लिखा है डिटर्मिनेंट्स 2 इक्वल्स टू 2। सेकेंड में हमने लिखा है डिटर्मिनेंट्स -2 इक्वल्स टू 2। इसे मॉड ना समझें। तो यहां पे हमने दो इक्वेशन ली है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो क्लास 10th में हमने सीखा था कि सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां से हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन b2। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। तो यहीं से आती है कि अगर हमने कोई 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट्स लिखी, a1 a2 b1 b2, तो यहां से हम लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। तो हमने जैसा बता रखा है कि a अपनी रो होती है और a अपनी कॉलम होती है। तो हमने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स खोलने के लिए यहां पे सीखा। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। आइए देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो डेल्टा बराबर हमने लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो a अपनी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स हुई क्योंकि इसके पास 3 रो और 3 कॉलम हुए। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इफ वैल्यू इज नॉट 0 देन डेल्टा। तो हमने यहां पे देखा कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स क्या होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आती है कि देयर आर 6 वेज टू ओपन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। मीन्स अगर 3 डिग्री का डिटर्मिनेंट्स है तो हम उसे 6 वेज में खोल सकते हैं। दैट इज अलोंग ऑल रोज एंड अलोंग ऑल कॉलम। मीन्स हम किसी भी रोज के साथ या किसी भी कॉलम के अलोंग्स उसे ओपन कर सकते हैं। अगली चीज आती है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में मैट्रिक्सेज में सिखाई थी कि कोफैक्टर्स मीन्स माइनर्स अलोंग विद देयर पोजीशन साइन इज नोन एज कोफैक्टर्स। तो उसी का हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन बनवाई है कि साइन कन्वेंशन है क्या। तो साइन कन्वेंशन अपने पास आती है कि a3 क्रॉस 3 का हमने कोई डिटर्मिनेंट्स ली तो सबसे पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
अब हम 3x3 डिटर्मिनेंट्स को ओपन करने के लिए सीखते हैं कि हम कैसे किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे डेल्टा बराबर अपने पास है A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम किसी को ओपन कर रहे हैं तो उस रो और उस कॉलम को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा A1, तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इरेज की, मीन्स फर्स्ट रो A अपनी आई और फर्स्ट कॉलम A आई। तो यहां से आ गई B2 C3 माइनस B3 C2। साइन कन्वेंशन के अनुसार सेकंड अपनी माइनस होती है, तो माइनस A2। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट की, तो B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3। तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट की, दैट इज B1 C2 माइनस B2 C1। ये हमने थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने की मेथड सीखी। अब इसके बाद आती है अपनी कि जब हमने रो और कॉलम डिलीट कर रहे थे तो तभी आ रही थी कि आप वहां पे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते। जैसे सपोज करें कि हमने फर्स्ट को लिखी, तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो ए अपने पास सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स फाइंड हुए। इसी को हमने सॉल्व किया B2 C3 माइनस B3 C2। उसी तरह से जब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो अपने पास ए वाली वैल्यू आएगी, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स। उसी तरह से फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो अपने पास ए वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे सीखा कि किसी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो अपने पास आ गई A1 B2 C3 प्लस A2 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1। अब इसे हम बोर्ड के रास्ते से, अब हम यहां पे आते हैं एक साइरस मेथड। तो साइरस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे सपोज करें अपने पास डेल्टा इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है थ्री ऑर्डर्स की, थर्ड ऑर्डर की। तो अगर हम साइरस मेथड अप्लाई करते हैं तो हम यहां पे इसे एक्सपेंड कर देंगे। वो क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इसमें हम 2x2 की डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। जैसे यहां से हम आते हैं, अपनी एक आई यूं यूं, यहां से यूं यूं, दूसरे तरफ से आते हैं, अपने पास ये आती है। तो यहां से हमने सीखा कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A1 B3 C2 प्लस A3 B2 C1।
अब हमने एक क्यों सीखा है, इसे आप बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट्स बनाई। जैसे हमने यहाँ पे देखा इस तरह से 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट्स हम हमेशा ओपन करते जाएंगे। यहाँ पे मुझे याद रखनी है कि फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जो आई वो मस्ट बी इक्वल्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट्स। यहाँ पे प्रॉपर समझ में नहीं आएगी तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स इन विच आइदर एंट्री इज 1 और 2। हम इसे पीएनसी से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने सपोज किया कि ये 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट्स है A11 A12 B11 B12। मेरे पास हर एक एंट्री या तो 1 या 2 कर सकते हैं। तो अपने पास इसके भरने के लिए 2 पेज हो गए, इसे भी भरने के लिए 2 पेज हो गए, इसके लिए भी 2 पेज हो गए। या तो हम 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, और इसके लिए भी 2 पेज हो गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं मैक्स नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 के पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। तो हमने यहां से सीखा कि कितने एलिमेंट्स अपने डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट हैं और हर एक को भरने के लिए अपने पास कितने बेज हैं, उतने बेज में हम टोटल डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि भाई 0 और 1 नॉन निगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। आइए देखते हैं। अपने पास एंट्री के नाम पे 0 एंड 1 है। तो जब 0 एंड 1 है और अपने पास सोचनी है नॉन निगेटिव डिटर्मिनेंट्स, तो अपने पास एंट्री है 0 एंड 1। तो हम सबसे पहले सोचेंगे थिंक निगेटिव डिटर्मिनेंट्स। तो पहला आती है 0 1 1 1। दूसरी आती है 1 1 1 0। और तीसरी आती है 0 1 1 0। तो अपने पास 3 निगेटिव डिटर्मिनेंट्स आए। हमने पिछले क्वेश्चंस में सिखाई थी कि अगर एंट्री 0 और 2 एलिमेंट्स की एंट्री है तो टोटल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स अपने पास 3 होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं नॉन निगेटिव डिटर्मिनेंट्स -3 दैट इज 13। एक क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी में भी उठेगी। अगली क्वेश्चन आते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन कर रही है अपनी कि बाई यूजिंग 0 और -1 ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स। अपने पास एंट्री के नाम है 1 और -1। तो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी हमने साइरस मेथड में सीखा था कि डेल्टा इक्वल्स टू A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 P1 C2 माइनस A3 P2 C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3। तो अब जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि सर फर्स्ट ब्रैकेट में हम रख देते हैं 1 + 1 + 1 और सर सेकंड ब्रैकेट में रख देते हैं -1 -1 -1। तो सर आ गई 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6।
तो हमने क्या बताई थी कि फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट्स। तो हम जरा चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या हो पा रही है। तो अगर इसकी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, यहां से 1 आती है, और यहां पे प्रोडक्ट निकालते हैं तो -1 आती है। ये वैल्यू अपनी गलत है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट नहीं हो सकती है। तो इसलिए करेक्ट वेज है, करेक्ट वेज 1 + 1 + 1 माइनस -1 +1 -1। तो यहां से अपनी आ गई 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। अगर इसकी हम प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसकी भी प्रोडक्ट 1 आती है और इसकी भी प्रोडक्ट क्या आ रही है, 1 है। तो मेरी ए वैल्यू सही है। आप जल्दीबाजी में 6 टिक ना करें, क्योंकि जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तीनों प्लस ले लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में तीनों माइनस लेते हैं। तो वहां पे प्रोडक्ट की झंझट है, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है साइरस मेथड में या डिटर्मिनेंट्स को ओपन करके कि फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट्स। इसका सेकेंड पार्ट है कि मिनिमम ऑफ ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ऑफ ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहां पे कर दें -1 -1 -1 -1 + 1 + 1, जो कि हो गई -6। अगर हम प्रोडक्ट चेक करते हैं तो यहां से आ जाएगी -1 और इस ब्रैकेट से आ जाएगी 1, जो कि एक गलत है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट्स। तो हम करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो करेक्ट वैल्यू हमने यहां पे तीनों को माइनस रखा, -1 -1 -1 माइनस 1 -1 + 1, यहां से आ गई -3 -1 विच इज इक्वल्स टू -4। ए वाली वैल्यू अपनी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्ट हम अगर चेक करते हैं तो ए आती है -1 और इसकी भी प्रोडक्ट क्या है अपने पास, -1। तो दोनों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन सेम है। इसकी करेक्ट वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू -4। तीसरी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल। तो इस केस में ओनली 3 वैल्यू इज पॉसिबल। विच इज 4 0 -4। तो हमने यहां पे सीखा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होती है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट मस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम कैसे किसी को इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए वेट करें, हम अगले वीडियो जल्द ही लेकर आ रहे हैं। वेट एंड वॉच।